पल्ले का निशान बहाल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। मौकिफ अपनाया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए। हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई ने अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर पर पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा गया कि हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। तौहीन अदालत की दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। उधर सर्टिफिकेट जारी न करने का मामला पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से रुजू। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने दरखास्त दी। दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करे। हम इलेक्शन कमीशन में अदालती हुक्म जमा करा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारी टिकटों से मुतालिक मुशावरत हो गई। आज रात 11 बजे से पहले पार्टी टिकटों का ऐलान करूंगा। अगले 3 से 4 दिनों में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। कोई जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का तांतलियावाला में जलसा आम से खिताब। बोले, गरीब दुश्मन और अशराफिया की जमातों को सूबे और मुल्क पर मुसल्लत किया गया, मगर इस बार अवाम अपना हक छीन कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि पंजाब का भुट्टो जिंदा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। काउंसिल का मज़ाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने दौरान इजलास रिमार्क्स दिए। जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। काउंसिल की मजीद कार्रवाई कल 11:30 बजे होगी। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर ने इस्तीफा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। आम इंतखाबात के लिए नून लीग का पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान। NA71 पर ख्वाजा आसिफ, NA76 पर एहसन इकबाल, NA77 पर चौधरी बशीर विर्क और NA78 पर खुरम दस्तगीर को टिकट जारी। NA56 से हनीफ अब्बासी शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। NA63 में गजनफर अली गुल, NA67 में सायरा अफजल तारड़, NA73 में नौशीन इफ्तिखार को टिकट मिला। इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान लीगी उम्मीदवार होंगे। राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, राना तनवीर हुसैन, बिरजीज ताहिर, चौधरी नसीर सिद्धू, मलिक सुहेल भी लीगी उम्मीदवार नामजद। पीटीआई छोड़ने वाले राजा रियाज को NA104 और चौधरी फरुख अल्ताफ को NA60 से नून लीग का टिकट मिल गया। NA54 टैक्सिला में IPP के गुलाम सरवर खान और NA64 गुजरात से काफ लीग के चौधरी सालिक से सीट एडजस्टमेंट होगी। दानियाल अजीज का टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बोले, NA75 से इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। मेरी अहलिया भी आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। दूसरी जानिब साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी आयशा रजब बलोच टिकट न मिलने पर नून लीग से मुनहरिफ। हल्का NA97 तांतलियावाला से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ट्वीट में लिखा कि पार्टी के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर चुप नहीं बैठेंगी। पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी NA148, हामिद सईद काजमी NA170 रहीम यार खान से उम्मीदवार होंगे। नवाबजादा इफ्तिखार NA176 सरदार बहादुर सेहड़ NA181 लैया से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 275 फरीहा बुखारी, PP 288 दोस्त मोहम्मद खोसा, PP 297 सलीम जान भुट्टो को पार्टी टिकट जारी। MQM पाकिस्तान ने कराची से पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 22 में से 18 सीटों के लिए नाम दे दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA248, फारूक सत्तार NA241 और 244,
मुस्तफ़ा कमाल NA 242 और NA 247 उम्मीदवार होंगे। अमीनुल हक, रऊफ सिद्दीकी, अरशद वोहरा, आसिया इसहाक, सादिक इफ्तिखार, हुमायूं उस्मान, हसान साबिर और इकबाल महसूद भी उम्मीदवार। MQM ने लियारी समेत कराची की 4 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक बार फिर गाय के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने BAP का इंतखाबी निशान गाय बहाल कर दिया। 9 जनवरी को जारी इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में BAP को आंख का निशान अलॉट किया गया था। NA-122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। ट्राइब्यूनल के फैसले में कहा गया कि बानी PTI को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल की है। जुर्म खत्म नहीं हुआ। जब तक किसी अदालत से बरियत ना हो, जुर्म खत्म नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई सजा अभी तक बरकरार है। अभी तक किसी मजाज अदालत ने इलेक्शन कमीशन की सजा खत्म नहीं की। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाती है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ शाह महमूद, हम्माद अजहर और सनम जावेद समेत कई उम्मीदवारों की अपीलें। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। बुज़दिल दहशतगर्द छुप कर हमले करते हैं। अगर गैरत और हिम्मत है तो अपने बिलों से निकलें और सामने आकर मुकाबला करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। बोले, अलल ऐलान कहते हैं, दहशतगर्दों से डरते हैं, ना कभी उनके सामने झुकेंगे। वो किसी हमदर्दी के लायक नहीं। उनको पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मौत तो आनी है, चाहे बीमारी से हो या किसी धमाके में शहादत मिले। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म ने रोजगार मराकज़ का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले, पायदार तरक्की के लिए IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। छोटे शहरों में 40 टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। शोबा IT पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलजले के झटके। एबटाबाद, सवात, मानसहरा, दीर, मालाकंड, मर्दान, मियांवाली में भी जलजला। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड। मरकज हिंदुकश रीजन था। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस पर हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर-ए-नौ करने की यकीन दहानी कराई। तमाम 13 गवाहों के बयान दोबारा रिकॉर्ड होंगे। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा का खुसूसी अदालत के जज और जेल ट्रायल के खिलाफ भी दरखास्त देने का ऐलान। बोले, जज तब्दील किया जाए और ट्रायल में सबको आने की इजाजत हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं। बहुत से अहम बेंचेस का हिस्सा रह चुके हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए हैं।